वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज के इस वीडियो में पहले तो हम ये बता दें कि ये जो वीडियो है किसके लिए, एक अच्छा 12 वालों के लिए है। ठीक है, और विषय आपका है क्या, हिंदी। विषय है हिंदी। ठीक है, तो हिंदी पहला पेपर है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये पहला पेपर तो जरूर है, लेकिन आपका पहला क्वेश्चन जो होगा वो हम आपको क्लियर करा देते हैं। तो कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि क्या था, टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास का। हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास टॉपिक है। तो इसका हमने भाग 1 अपलोड कर दिया है। तो अच्छे से वो समझ में आ गया होगा आपको, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि काफी बच्चे ने कमेंट करके बताया था, बिल्कुल सही बताया था कल का जो क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े थे। ठीक है, और सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तो आप लोगों की तैयारी ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें ये तो नहीं पता कि आप लोग देख के बोल रहे हो या फिर कैसे बोल रहे हो, लेकिन जो अपने से बोल रहा है उसको हम 100% गारंटी देते हैं कि इसी तरह अगर वो लगा रहा तो वो हिंदी में बहुत ही अच्छा नंबर गेन कर लेगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं इसके भाग 2 पे। ये भाग 1 तो हम बता चुके थे, लेकिन इसमें भाग 2 हम बताएंगे आज। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, चलिए हम ज्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि विकल्पी में पूछा जाएगा। पथ के साथी, ठीक है, पथ के साथी, जो पथ के साथी है किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, विधा की रचना है। ठीक है, पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इसका आंसर। ठीक है, लेकिन हम इसको बता देते हैं। देखिए ऑप्शन में आपको दिया रहेगा क्या है, नाटक हो सकता है, रेखा चित्र हो सकता है, यात्रा वृत्तांत, स्मरण, कुछ भी हो सकता है जो आपको पता है। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये जो पथ के साथी किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, स्मरण है। ठीक है, क्या है, संस्मरण है। ठीक है, पथ के साथी ये इस विधा की रचना है। समझ में आई बात। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है। कौन सी, मजदूरी, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है। ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। तो हम बता देते हैं ये क्या है, क्या है। चलिए ध्यान से देखिए, हम आपको आपके सामने ऑप्शन रखते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं संस्मरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो गया। और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, कहानी हो सकता है, कहानी। और तीसरा क्या होगा, तीसरा मान लेते हैं आपका निबंध ले लेते हैं, निबंध। ठीक है, और चौथा क्या ले लेते हैं, चौथा ले लेते हैं आपका रेखा चित्र, रेखा चित्र। ठीक है, तो इसमें से आपका जो मजदूरी और प्रेम है ये किस विधा की रचना है, यही आपको बताना है। अगर ये है तो इस पे टिक करेंगे, अगर कहानी है तो इस पे टिक करेंगे, निबंध है तो निबंध पे टिक करेंगे, तो रेखा चित्र है तो रेखा चित्र पे। लेकिन इसमें आंसर आपका सही क्या है, निबंध है। ठीक है, ये क्या है, जो ये है इसका जो ये विधा है, मजदूरी और प्रेम की विधा जो है वो निबंध है। ठीक है, तो निबंध के सामने हम टिक करेंगे या तो इसको आंसर करके लिख देंगे। तो ये हो गया दूसरा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है सन्नाटा के लेखक कौन है। सन्नाटा, ठीक है, सन्नाटा के लेखक कौन है।
तो सन्नाटा के लेखक कौन है ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और इसमें से एक को आपका सही होगा, जो कि सन्नाटा किसका है। आपको बहुत सारे राइटर का नाम दिया होगा, जैसे मान लेते हैं प्रोफेसर प्रोजीर सुंदर रेड्डी हो सकते हैं, मोहन राकेश हो सकते हैं, राम बेनीपुरी हो सकते हैं, अज्ञे हो सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन दिया होगा। तो उसमें से आपको एक ही आंसर सेलेक्ट करना है जो आपको लगता है कि सही है। तो हम आपको बता देते हैं कि जो सन्नाटा के लेखक है वो कौन है, वो अज्ञे जी हैं। कौन है, अज्ञे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अज्ञे। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तो हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिएगा चौथे क्वेश्चन में क्या है, चौथे क्वेश्चन में है चिंतामणि। चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि। चिंतामणि किस गद्य की विधा है, ठीक है, किस गद्य की विधा है। तो लिखेंगे चिंतामणि की गद्य विधा है, गद्य विधा है। ये किस विधा का गद्य है, बस आपको यही बताना है। तो हम आपको बताते हैं कि जो चिंतामणि है वो क्या है। ये चिंतामणि आपके बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चिंतामणि किसका है, चिंतामणि किस गद्य की विधा है, तो ये है निबंध। क्या है ये निबंध है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका इसका उत्तर। अब हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, 5वां नंबर। तो 5वां क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, चिंतामणि के रचनाकार कौन है। क्या, चिंतामणि के रचनाकार कौन है। चिंतामणि मणि के रचनाकार कौन है। चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो ये आप बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जैसे आपने कल के क्वेश्चन को एकदम अच्छे से बताया था, बिल्कुल वैसे ही बताइएगा और पूरे ईमानदारी के साथ बताइएगा, ठीक है। ये नहीं कि हमने अगर बोल दिया तो आप बुक से देखकर बोलो। देखो, बुक से देखकर बोलोगे तो इसमें घाटा मेरा नहीं है, ठीक है, आप ही लोगों को घाटा है, क्योंकि आप लोग हमेशा देखते ही बोलेंगे तो अपने से लिखेंगे कैसे। तो कोशिश करिएगा कि ये अपने से लिखिएगा चिंतामणि के लेखक कौन है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान दीजिए, आपका 6वां क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार है। क्या है कि माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है। क्या है, 6वां क्वेश्चन है, माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना, ठीक है। तो माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है, लिखना पड़ेगा आपको, किस विधा की रचना है, ठीक है। माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है। तो ये क्या है, माटी हो गई सोना जो विधा है, इसका विधा हो जाएगा क्या, ये है आपका रेखा चित्र। क्या है, रेखा चित्र है, ठीक है। ना ही उपन्यास है और ना ही कहानी है और ना ही निबंध है और ना ही कोई नाटक है। ये क्या है, रेखा चित्र है। कौन, माटी हो गई सोना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन, ठीक है, जीवन और दर्शन, दर्शन, ठीक है, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। रचनाकार हैं, कौन है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, आप लोग कितना कोशिश करेंगे हम आपको बता देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अच्छे से याद भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है, जीवन के रचनाकार कौन है, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं आपके कौन, डॉक्टर, ठीक है, संपूर्णानंद। क्या है, डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद, ये क्या है, ये जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। इन्होंने इसको लिखा था या फिर इनका रचना इन्होंने किया था,
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 8वां क्वेश्चन आपका है तरंगिणी, तरंगिणी, ठीक है। तरंगिणी की रचना विधा है, मतलब इसमें भी आपको क्या बताना है, विधा है, किस विधा की है, तरंगिणी, ठीक है। तो ये है आपका क्या है, गद्य काव्य है, ठीक है। और ना ही नाटक है और ना ही उपन्यास है और ना ही संस्मरण है, ये क्या है, गद्य काव्य है, गद्य काव्य, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 8वां। अब ध्यान दीजिएगा 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या है, आवारा मसीहा के किस विधा की रचना है। 9वां क्या है, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, ठीक है। आवारा मसीहा जो है की रचना, ठीक है, विधा है, किस विधा की है। जो आवारा मसीहा है वो किस विधा, जो आवारा मसीहा रचना है वो किस विधा का है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसको बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन बता सकता है कि आवारा मसीहा किसका है। समझ में आई बात। चलिए तो एक क्वेश्चन हम आपसे क्लियर करते हैं, डिस्कस करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां। तो ये 10 क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन आप समझिए। 10वें क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्या, यात्रा वृत्त, यात्रा वृत्त, ठीक है। यात्रा वृत्त विधा किस युग की देन है, किस युग की देन है, ठीक है। यात्रा वृत्त जो विधा है ये किस युग की देन है, किस युग के देन के कारण ये विधा बना, कौन, यात्रा वृत्त। तो ये आपका हो जाएगा छायावादोत्तर युग। कौन सा युग, छायावादोत्तर युग, ठीक है, छायावादोत्तर युग, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही जो 2 क्वेश्चंस हम आपके लिए छोड़े हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में नंबर डाल के जरूर बताइएगा, ठीक है। किसी का आंसर ऐसे दे देंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप नंबर डालेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हाँ 9वें क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था। तो 9वें क्वेश्चन में पूछा है आवारा मसीहा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन पूछा था हमने, वो भी आप करके दिखाइएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो हम आपको 1-2 वीडियो और अपलोड कराएंगे जिसमें बहुत टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब आपका हिंदी पहला पेपर है, ये आप ध्यान देते हुए आगे प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ाई कंटिन्यू चालू कर रहिए, ठीक है। तैयारी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।